अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारे कान पे तब तक जूं नहीं रेंगती जब तक कोई हादसा नहीं हो जाता। अभी ये जो पीछे रक्शे में बंदा बैठा है, मैं ये नहीं कहता कि सब बुरे हैं, ऐसे हज़ारों में कोई एक आध होता है। अभी ये जो इसने बच्चों को ऐसे बिठाया हुआ है, ये है तो गलत ही है ना, हर लिहाज से। जब कुरान हमें कहता है कि जब आपकी बेटे और बेटियां बड़े ही हो जाएं तो उनके बिस्तर अलग कर दो, ठीक है ना, यहां तक, क्योंकि शैतान कब बाब में आकर दाखिल हो जाए कुछ पता नहीं चलता। तो इसीलिए ये देखो ना कैसे फंस कर बैठे हुए हैं। तो जब आप किसी को ऐसे रक्शे में बैठा हुआ देखें तो उस रक्शे वाले को रोकें। अगर आपकी बेटी है या आपका कोई बेटा है तो उसको भी उसको बोलो कि इसको अलग सीट दो। वो अपने पैसे बनाने के लिए ऐसे भेड़े बकरियों की तरह लाद कर ले जाती है और हम सामने ताड़ियां बजाते हैं, बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो। तो हमें इस चीज़ की तो अकल ही नहीं होती भी इनको ये गलत बैठा है या ठीक बैठा है या गिर भी सकता है, इससे हटकर भी बंदा सोचे। तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप कसूरवार हैं, खुद उठकर जाएं, उसको छोड़ कर आएं, अपनी नींद को त्याग दें। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो अलग सवारी ढूंढे जिसमें बच्चा सीट पर बैठ के जाए। ये कोई तरीका नहीं है, आप देखो तो सही पीछे। तो जो हालिया कॉलेज में वाकया हुआ, ये भी कोई गार्ड गुड का ऐसे चक्कर था, कोई बेचारा उसको छोड़ के आता था, लेके आता था, ये मुझे नहीं पता, मैं सुना है ऐसे। तो बिल्कुल इंसान को बाज की नजर रखनी चाहिए, बाज की नजर रखनी चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हम सुती रूह हैं। और मैं तो ये भी कहता हूं कि रिक्शे वाले का मगरा करें, 2-4 बार उसको देखें वो कैसे गाड़ी चलाता है, कुछ बच्चों को गिराता तो नहीं है, एहतियात करता है। दूसरे पस मंजर से हट कर भी देखें, कोई हादसा भी हो सकता है, अगर ये जिनसी मामला भी हो सकता है। तो हमें इन चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है जी। आजकल बच्चियां एहतजाज कर रही तो हमें उनका साथ भी देना चाहिए, ये नाइंसाफ़ी। तो जो हमारे शहर कोट अब्बास में भी मामला था, वहाँ पर भी बच्चों को नज़र रखनी चाहिए, बड़ों को नज़र